शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं अपना उम्रा मुकम्मल कर चुकी हूँ और ख़ूबसूरत मेमोरीज़ और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए आइए मैं आपको अपनी उम्रा की जर्नी बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए हम लोग बसेस में मक्का एयरपोर्ट जद्दा एयरपोर्ट से मक्का में एंटर हो चुके हैं और अब हम हरम की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। तो ये देखें जैसे ही हम हरम की हदूद में दाखिल हुए हैं तो माशाल्लाह ये देखें कितनी रौनक है और कितना रश है। हाजी आते हैं जाते हैं, ये सिलसिला तो माशाल्लाह चलता ही रहता है और इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी चलता ही रहेगा। तो बस इस देखिए अंदर एंटर होते ही हमें माशाल्लाह ये देखें रौनकें ही रौनकें नज़र आ रही हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो इसी तरह रौनक रहती है। तो जैसे कि ये आपको बसेस नज़र आ रही हैं तो यही बसेस हैं जिन पे हम जद्दा से मक्का आए हैं और इन्हीं बसेस पे हम मक्का से मदीना, मदीना से मक्का और जितनी भी ज़ियारत होती हैं मक्का की और मदीना की इन्हीं बसेस में करते हैं। और ये बसेस नहायत ही कंफर्टेबल और चिल बसेस होती हैं, बहुत आरामदेह सफ़र होता है। तो गवर्नमेंट ने हाजियों के लिए यही बसेस बनाई हुई हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी रौनक है। हम लोग हदूद पाक में एंटर हो चुके हैं। बस अब हमें यही बसेस हमारे होटल के रूम तक लेके जाएंगी और हम अपने रूम में जाके रेस्ट करेंगे, फ़्रेश होंगे और अपनी उम्रे की तैयारी करेंगे। और बस हम थोड़ी ही देर तक अपने होटल के रूम तक पहुंच जाएंगे। वहां जाकर खाना खाकर तो हम लोग अपनी उम्रे के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम अभी तक अपनी उम्रे की नीयत में हैं और बस हरम पाक में दाखिल होकर हम लोग उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह। ये वैसे हम थोड़ी ही देर तक हरम पाक के देखिए अंदर एंटर हो चुके हैं और नहायत ही नीची निगाह करके अदब से निगाहें नीची करेंगे और अब खाना काबा तक पहुँचेंगे और उसे देखकर जो दिल की हसरत होगी, जो दिल की ख्वाहिश होगी, जो दुआएं होंगी, जो सब अजीज़ व अकारब ने हमें कही होंगी और जो जिसने भी जो दुआ कही होगी अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने माल व असबाब के लिए, सब के लिए दुआएं करेंगे। पहली बात तो ये अंदर एंटर होते ही जैसे ही हम खाना काबा को देखते हैं तो हमें तो अपने ऊपर यकीन नहीं आता कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि अपने दर पर बुलाया। तो अल्लाह ताला हर इंसान को अपने दर पर बुलाए और सबको ये सादत नसीब करे और सब अल्लाह ताला के दर पर आएँ और जो हो के जा चुके हैं अल्लाह ताला उनको बार बार बुलाए। तो आप लोग अच्छी तरह तसल्ली से अपनी दुआएं करें और उसके बाद अपना उम्रा शुरू करें। उम्रा आप इस तरह शुरू करेंगे कि एक ग्रीन लाइट है जो आपको नज़र आ रही होगी, आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस्तलाम करेंगे दोनों हाथ उठाकर और वहाँ से अपना पहला चक्कर स्टार्ट करेंगे और पहला चक्कर करते 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 उसी लाइट पर आकर आपका पहला चक्कर ख़त्म हो जाएगा और आगे से दूसरा शुरू हो जाएगा। इसी तरह आपने अपने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं और आपका तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा। तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद आप एक साइड पर इजी होकर मुकाम इब्राहीम के 2 नफल अदा कर लें। जब आप 2 नफल अदा कर लें उसके बाद फिर आप आब ज़मज़म जी भर कर पिएँ, जितना आप पी सकते हैं पिएँ। वज़ू करें, अपने सर पर डालें, अपने चेहरे पर लगाएं, मतलब कि खुल कर जी भर कर पिएँ और एक साइड पर तसल्ली से आप आराम करने के बाद सही कर लें। सही होती है सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियाँ हैं, किस्सा तो आपने सुना ही होगा सफ़ा और मरवा का। तो इन 2 पहाड़ियों के ऊपर हमने इसके ऊपर भी 7 चक्कर लगाते हैं हम। तो अल्लाह ताला को हज़रत बीबी हाजरा की अदा इतनी पसंद आई कि हज और उम्रा का हिस्सा बना दिया गया इसको। जब वो अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में कभी सवा पहाड़ी पर तो कभी मरवा पहाड़ी पर दौड़ लगाती थी और बच्चे ने एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर पानी का चश्मा निकाल दिया और इसी को आब ज़मज़म कहते हैं। और दुनिया से बेशुमार हाजी जो आते हैं कोने कोनों से दुनिया के, वो सब लोग आब ज़मज़म पीते हैं और शफा हासिल करते हैं। तो ये जो ग्रीन लाइट आपको
सही पे नज़र आ रही है सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान। इस ग्रीन लाइट पे मर्द हजरात जो हैं वो तेज़ भागते हैं और ख़वातीन जो हैं वो आराम से ही चलती हैं। जब हमारी सही मुकम्मल हो जाए, 7 चक्कर हमारे मुकम्मल हो जाए, तो बाहर साइड पर आकर जो मर्द हजरात हैं वो अपने सारे बाल मंडवा लेते हैं, यानी कि टिंट कर लेते हैं, और जो खातून होती हैं वो वहीं पर अपने बाल नीचे से थोड़े से काट लेती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी इसी तरह किया और हमारा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला उम्रा हमारी इबादत को कबूल करे, हमारी दुआएं कबूल करे, आमीन। और अल्लाह ताला सब मोमिन मुसलमानों को अपने दर पर बुलाए। ये देखें, बाहर आते ही देखें हरम पाक के अंदर और बाहर तो दिन रात रौनक रहती है। लोग नमाज वगैरह पढ़कर वहीं पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। तो ये रौनक जो है वो दिन रात ही लगी रहती है। और माशाल्लाह वहाँ से आने का किसी का दिल नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं दिल करता, लेकिन फिर भी पीछे तो जाना ही पड़ता है अपने अपने वतनों को। तो माशाल्लाह यहाँ पर तो इस तरह है कि दुनिया के और कोई काम बस याद ही नहीं रहते। तो बस ये देखें, बाहर की साइड पे आके इशा की नमाज़ जब हो जाती है तो उसके बाद बाहर वाली साइड पे काफ़ी रश हो जाता है। सब लोग तकरीबन बाहर निकलते हैं, क्योंकि इशा की नमाज़ के बाद कुछ लोग अपने अपने होटल्स के रूम में रेस्ट करने चले जाते हैं, कुछ लोग वहाँ पर खाना खाते हैं, कुछ शॉपिंग्स के लिए चले जाते हैं, क्योंकि ये पास ही मक्का टावर और क्लॉक टावर है जिनके नीचे मॉल्स वगैरह बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत मॉल्स वगैरह बने हुए हैं। तो मुझसे जितना हो सका मैंने आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो शूट किए हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, नमाज़ भी पढ़नी होती है, इबादत भी करनी होती हैं, तो इसलिए जितना हो सका आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, क्योंकि आप भी तो हमारी यूट्यूब फैमिली हैं। तो अब आप लोग ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मनाज़र हैं यहाँ पर, और इतना रश होता है, और बिल्कुल इस रश में बिल्कुल जी नहीं घबराता, बिल्कुल घबराहट नहीं होती, बल्कि सुकून सा मिलता है। माशाल्लाह इतना खूबसूरत लगता है सब कुछ। और ये देखें, हमारे आते हैं और जाते हुए रास्ते में माशाल्लाह ये कबूतर परिंदे, इतना प्यारा ये परिंदा है माशाल्लाह। आपने किसी मुल्क और किसी कोने पे भी आपने शहर में ये परिंदे नहीं देखे होंगे जितने यहाँ पर हैं। मक्का में भी बेशुमार, मदीना में भी बेशुमार, और हर कोने कोने से लोग आए हुए इनके लिए दाना लेके आते हैं अपने अपने वतनों से। तो हम लोग भी ये दाना लेके गए, आते जाते रास्ते में इनको दाना डालते थे, और जो दाना देने वाले हैं वो भी रास्ते में बैठे होते हैं देने वाले। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और प्यारा परिंदा है ये, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये तमाम परिंदे, और इतनी खूबसूरती की निशानी है वहाँ की। लेकिन कभी इसको खाना काबा के इर्द गिर्द नहीं देखा, ये रहता ही बाहर ही है। और ये देखें मसाजिद के कितनी अंदरूनी और बैरूनी मनाज़र कितने खूबसूरत लग रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। और ये फ़र्स्ट फ्लोर का मंज़र है, यहाँ से भी खाना काबा अच्छी तरीके से नज़र आता है। जो लोग नीचे तवाफ़ नहीं करते वो लोग फिर ऊपर की तरफ आकर तवाफ़ करना शुरू कर देते हैं। और माशाल्लाह इतने इतने खूबसूरत और प्यारे नज़ारे जो हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो जिस दिन हमारा लास्ट डे था मक्का में, तो हम लोगों ने रूफ़ टॉप पे भी नमाज़ पढ़ी, नमाज मगरिब अदा की, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी मगरिब की नमाज़ सुने रूफ़ टॉप पर जो है, और साथ व्यूज़ भी देखें प्यारे प्यारे। तो आप मुझे इधर ही इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अल्लाह हाफ़िज़, और अपनी दुआओं में याद रखें। أشهد أن لا